नमस्कार। मैं बैठा हूँ बाराबंकी में सिमरावा बाज़ार में, जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक माहौल, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, लोगों से बातचीत करेंगे। मैं जब बाराबंकी आ रहा था तो रास्ते में पिपरामेंट की खेती खूब दिख रही थी। अभी लोगों से बातचीत कर रहा था तो पता चला कि यहाँ पहले अफ़ीम की भी खेती ज़्यादा मात्रा में होती थी, पर अब कम मात्रा में होती है। अफ़ीम की जगह अब पिपरामेंट की खेती ज़्यादा होती है। राजनीतिक माहौल थोड़ा सा शांत है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों को लेके थोड़ा सा यहाँ का जो माहौल है ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि उम्मीद किसी और की जा रही थी पर उम्मीदवार कोई और बना दिया गया। तो शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या है राजनीतिक माहौल। क्या नाम है दादाजी आपका? राम सिंह। क्या उम्र आपकी कितना है? 70 साल। 70 साल आपकी उम्र है। लगभग 75 साल हो गया आज़ादी मिले हुए। पूरी तब से लेके अब तक राजनीतिक परिवर्तन का क्या माहौल रहा है? अरे परिवर्तन का माहौल का पहले कांग्रेस सरकार रही बहुत दिन तक, 70 साल के बाद भाजपा सरकार अटल जी की आई। अटल जी के बाद फिर मोहन आए, उसके बाद फिर मोदी जी आए। तो ऐसा माहौल चल रहा है। मैं क्या क्या अंतर क्या दिखाई दिया इन मनमोहन जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में? और बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। जैसे उससे पहले मनमोहन जी से पहले अटल जी की सरकार थी, तो अगर अटल जी की सरकार से हम तो जो नए लड़के हैं, अटल जी की सरकार से अगर हम लोग देखना शुरू करें, अटल जी की सरकार में क्या अंतर था, फिर मनमोहन जी की सरकार में क्या हुआ, और अभी मोदी जी की सरकार है जिसको सब लोग देख रहे हैं। ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, मान लियो, है ना, बहुत कम समय रहा। मगर अब मोदी जी का समय मिला। मोदी जी चीन अच्छा रहा घर लोगों के किसानों के लिए जो कई गए हो आज वही लगे लगो। हाँ जी, जो अटल जी कर गए किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है जो वो अटल जी कर गए, वही आज चल रही है, समझ लीजिए पूरा। तो मनमोहन जी के कार्यकाल में कुछ नया? मोहन जी के कार्यकाल में नया सब वही सब है, तो वो वैसे पाकिस्तान में सरकार ले जाता है होगा, भारतीय सेना का है। भारतीय सेना की सरकार ले जाता है। मनमोहन शांत बैठ रहा था, क्या कर रहे हो? मतलब भारतीय सेना को पाकिस्तान लेके सरकार ले जाता है होगा वहाँ पे। अब सर नहीं कट रहा है। अब जो सरकार ले जाए तो हम स्ट्राइक हुआ थे पाकिस्तान में घुस के। होगा मोदी सरकार क्यों फर्क है? सरकारें चाहे जो नाम है, हमेशा काश्तकार ही पिसता है। महंगाई से काश्तकार ही हमेशा पिसा जाता, चाहे जो सरकार आ जाए। काश्तकार कभी स्वतंत्र नहीं है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? किन मुद्दों पे वोटिंग की जाएगी? मैं अच्छा दादाजी से बात कर लेता हूँ। सबसे थोड़ी थोड़ी बातें की जाएंगी। सबसे कुछ आपकी भी उम्र लगभग 50-60 75 साल, मतलब जब आज़ादी मिली उसी समय वही साल है। तो कुछ क्या मुद्दे होंगे? जैसे अभी सरकार का जो एक मेन मुद्दा बताया गया कि जब मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की सरकार थी तो सैनिकों का सर काट लिया जाता था। अब मोदी जी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, कुछ ऐसा मैटर होता है। तो और मुद्दे क्या? परिवर्तन तो है, तमाम परिवर्तन है। किसानों का परिवर्तन है, किसान सम्मान मिल रहा है और तमाम चीजें मिल रही हैं। किसान सम्मान तो पहले भी मिलता था। पहले कहाँ मिलता? बेरोजगारी भत्ता मिलता था, किसान सम्मान मिलता है, लेकिन किसान सम्मान कहाँ मिलता रहा? किसान सम्मान नहीं मिलता। अब पूरे किसान को मिल रहा है, जिनके नाम खेती है सब पा रहे हैं, और भत्ता तो उन्हें लोग पा रहे हैं, पात्र है। हर किसान पा रहा है, जिसके एक विश्वा जमीन वह पा रहा है। तो क्या लगता है इस बार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो बन जाए। चलिए, ये तो देश की बात हो गई। आपके बाराबंकी का क्या माहौल है? अब बाराबंकी का माहौल तो बड़ा एकदम टापकल है, एकदम बिल्कुल। कुछ यूँ नहीं समझ में आ रहा है कोई जीत सकता है। लड़ाई कर रही है ये मुसलमान, यादव, वर्मा, ये सब एक मंच पर है एकदम। किस मंच पे? कांग्रेस वाले गठबंधन वाले मंच पर। अच्छा, तो क्या लगता है बाराबंकी में इस बार गठबंधन की सांसद जो है उम्मीद? पक्का तो नहीं है, लेकिन अब मुसलमान वोट तो भाजपा को मिलेगा नहीं। मुसलमान, यादव, इनकी संख्या बहुत है हमारे यहाँ। अच्छा, काफी संख्या हमारे जिला में है। अभी अगर एकजुट है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। गठबंधन नहीं जीत सकता। तो ऐसा क्यों लगता है कि अगर देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो मुसलमान वोट क्यों नहीं देंगे भाजपा? मानसिकता है भाई, मुसलमान की मानसिकता है भाजपा से। कहीं इसका असर ये तो नहीं है जो प्रधानमंत्री जी अपने खुले मंच से भाषण में मुसलमान के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, घुसपैठिए बोल रहे हैं? राशन तो सबका दे रहे हैं और सबका किसान सम्मान सबका दे रहे हैं। मुसलमानों पा रहा है, हिंदुओं पा रहा है। जैसे मैं गया हुआ था कहीं और पे बात कर रहा था
तो वहाँ पे एक बात मुझको सुनने में आ रही थी, लोग कह रहे थे बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। विरोधी तो नहीं, विरोधी होती सबका काहे सम्मान करती, मुसलमानों का सम्मान है, हिंदुओं का सबको बराबर सम्मान है। तो ये अफवाह है। खाली हाँ, खाली भाषा बदल जाते थोड़ा, मुसलमानों को लेके मोदी जी की भाषा बदल जाती है। बदल जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि मुसलमानों को लेके योगी जी की भाषा, मोदी जी की भाषा बदल जा रही है? अब पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ हो रही है? पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, यही इसलिए ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ? चौधरी कह रहे हैं वहाँ के इमरान प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे, उनके जो मंत्री थे फवाद चौधरी, उनकी तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी टीवी में सुन रहे हैं हम ना। वैसे टीवी में थोड़ा जाना है, टीवी में सुन रहे हैं। अच्छा, टीवी में ये सुनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल बन जाए। तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे पूछे एक दो बार, कोई इनके सवाल ये पढ़ाने के लायक है ये नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। क्यों पढ़े लिखे नहीं है? आपसे हाँ जी, राहुल गांधी का और अखिलेश जी का बोले तमीज नहीं है। वो जो है कौन भाषा बोल रहे हैं, कितने टाइम की के पर का मुसलमान जो है अखिलेश और राहुल जो है मुसलमान के पक्ष में खुलेआम बोलते हैं और हिंदू पक्ष नाराज होते हैं उनसे। कुछ कार्यकर्ता उनके ऐसे हैं जो आवत है, अनुराग भदौरिया, वो बिल्कुल उल्टा सीधा बोलत है हिंदू पक्ष के बीच, मुसलमान हमेशा पक्ष लेते हैं। राहुल जी का तो एक देहाती आदमी के बोले तरीका नहीं है जो उनकी मतलब भाषा बोलत हैं राहुल जी। बहुत गलत भाषा, वो क्या बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोई भाषण, कोई उनकी भाषा आपको याद हो? हाँ, याद कहा नहीं, जैसे मोदी जी के प्रति चोर है, लालू जी बोलते हैं परिवार में उनके कोई है ही नहीं। मोदी जी कहते हैं हमारा सारा संसार परिवार है। लेकिन अब परिवार कोई नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ सुने हैं। आजमगढ़ से सांसद उम्मीदवार हैं बीजेपी से ही। वो भी तो पिछली बार जीते भी थे, उपचुनाव जीते थे और इस बार फिर से वही प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, इन्होंने जनसंख्या बढ़ने से रोका, बेरोजगारी बढ़ने से रोका। वो जो है उनकी भाषा दूसरी है, इनकी भाषा दूसरी। लालू जी मतलब ऐसा बोलते हैं जो कि वो बिल्कुल अपोजिट जाता है परिवारवाद के विषय में। लालू की लड़का जैसे तेजस्वी है, इधर वीडियो का मछली खा दो, वीडियो बना के उका वायरल करते हैं कि मुसलमान खुश हो हमका वोट दे। मछली वाला जो प्रक्रम है, मछली वाले प्रक्रम में मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो मछली खा रहे हैं, सबको अपना अधिकार है, तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? दिक्कत का नहीं। अब जैसे आप सोच लो कि जिस समय नवरात्र चल रहा था यहाँ, हिंदू पक्ष जो है नवरात्र को बहुत मानता है, उसमें जो है आप मछली दिखा रहे हैं मीडिया में या टीवी पर। वेस्ट बंगाल जो प्रभाव पड़ता ही नहीं पड़ता। मैं जैसे अभी हम यहाँ बैठ के खाने लगे हैं तो चोरी छिपे चाहे जो कुछ चाहे जब खा ले, लेकिन अगर सामाजिक रूप से होटल बैठ खाना वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। हाँ, वीडियो वायरल। अच्छा, एक सवाल मेरा यहीं से बनता है, जो बंगाल है, बंगाल में तो मुख्य भोजन ही मांस। जहाँ है भाई, जो खाता पीता है उसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन दिखावा जो है वो गलत है। तो दिखावा के मामले में तो लोग कहते हैं मोदी जी भी दिखावा करते हैं, एक दिन में 4 ड्रेस बदलते हैं। अब ये तो उनकी क्षमता है बदलने की, तो बदलते हैं भाई। अब हमारी क्षमता नहीं बदलने की, नहीं बदलते। क्या राहुल जी एक ही शर्ट और पैंट? यही तो कहा जा रहा है कि राहुल जी जब से भारत जोड़ो यात्रा की तब से एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। एक बात हम बताएं आपको मुख्य, कि राहुल और अखिलेश जी को बोलने की तमीज नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, बोलने वाले मामलों में मैं भी बहुत गलत बोलते हैं, बहुत जो है राहुल जी बहुत गलत बोलते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी कैसा बोलते हैं? मोदी जी
स्वच्छ भाषा बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि लेकिन अब जब ये बुलवाते हैं तो कभी कभी किसी मुसलमान को घुसपैठिया कहना स्वच्छ भाषा कैसे है? कुछ कभी नहीं कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान में एक रैली में बोले, अलीगढ़ में एक रैली में बोले। अरे वो तो वहाँ का वातावरण ऐसा रहा जो बोल दिया कुछ। हाँ, बोल देते हैं, लेकिन कोई जो है मुसलमानों के प्रति दुर्भाव नहीं है मोदी जी का, ये आप जान लीजिए। मतलब मुसलमानों के प्रति उनका दुर्भाव नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है दादाजी? क्या नाम है आप? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अभी तो देश के मुद्दों पे बातचीत हो रही थी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मोदी जी के बारे में बातचीत हो रही थी। बाराबंकी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? वो तो मोदी जी का भाई प्रसन्नी काम है, राम मंदिर बनवा दें और किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, किसान के हित कर रहे हैं। युवाओं में जो यूथ है, जो छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, वो कह रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी दिए वाले के दिया है जब टाइम आई। अब तो वो लैपटॉप आए कहा है, वो वार्षिक दे नहीं रहे, सब व्यवस्था बनाए मोदी जी। लैपटॉप और तब बाराबंकी में क्या, जैसे बाराबंकी के मुद्दे क्या है? रोड, सड़क, पानी, नल जल योजना, आवास, शौचालय, सब कार्य चल रहे हैं। सब चल रहे हैं। सब चल रहे हैं, हर जगह टंकी बन रही है, रोडें बन रही हैं जहाँ कमजोर, काम सब जारी है। तो वोट किसको पड़ेगा? मोदी जी के नाम पे पड़ेगा कि यहाँ के जो पार्टी चाहे जो लड़ाई, मोदी तो मेन है। मोदी तो मेन, मोदी जी को नाम पे। हाँ, यहाँ के जो कोई हुआ कैंडिडेट से लेना देना नहीं, कैंडिडेट से लेना देना नहीं है, मोदी नाम से जा रहा। तो मोदी जी यहाँ की समस्या सुनने आएंगे? भाई का ये आवत है को राम गोपाल हुए गए हैं सपा से, गौरव उनके शकलों नहीं दिखाई। कोई नेता बाद में कहाँ आवत, उनका दिल्ली से छुट्टी नहीं। अच्छा, आप काफी बुजुर्ग हैं। उपेंद्र रहे, उपेंद्र एक अस्पताल रहे, कम से कम लोगन के इलाजे हुआ, छोटा बड़ा गरीब आदमी पहुंच जाता, और नहर से अस्पताल तक खड़ंजा लगवाए। काम करे वाले करब, ऐसा काम करने वाले कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। या बोली को 4 वोट से चारों जीतेंगे। हाँ जी, भाजपा 4 वोट जीतेगी और यहाँ से। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ जाइए। हमारे यहाँ कन्नौज में, हमारा घर कन्नौज में है। कन्नौज वो मैनपुरी वाला, डिम्पल वाला? हाँ, जहाँ अखिलेश खड़े हैं। तो एक हमारे गांव के पास है, गंगा जी के किनारे एक मोहम्मदन गांव है। डिम्पल जब सांसद रही वहाँ कन्नौज में, तो उन्होंने पूरा मोहम्मदन गांव जो है वो उसको गोद लिया। पहले गोद नहीं लेते थे सांसद लोग लेते थे। तो उसमें जो है खूब विकास हुआ, मुसलमानों का बैंक खुला, टंकी हो, आरसीसी सब बन गई। अब वो जो है उसी रास्ते से कम से कम 4-5 जिले का आदमी गंगा नहाने उस घाट पर जाता है। तो वहाँ पर विकास तो खूब किया उन्होंने, लेकिन हड्डी और वो सब गंदगी मुसलमानों को वो सब वहाँ रोड पर पड़ी रहती। 4-5 जिला का आदमी सब आता था, तो देख के सब बहुत परेशान। उसी वजह से डिम्पल वहाँ से हारी, सुब्रत पाठक जीते वहाँ से। और अब इस साल जो है, इस समय वो अखिलेश जी आए हैं सामने। तो भाई माहौल हमको तो वहाँ का, वैसे यादव वर्ग जो है काफ़ी खिलाफ रहा। यादव विधानसभा क्षेत्र जो है यादव वर्ग वहाँ ज़्यादा है, लेकिन उस समय हम गए थे एक तिलक चढ़ाने, एक यादव के गांव में ठाकुर भी वहाँ है। तो पूछा, इसे बातचीत होने लगी तो कहने लगे जब डिम्पल जी ने मायावती के पैर छू लिए तो यादव वंश जो है आधे से ज़्यादा खिलाफ हो गया। उसी में तो सुब्रत पाठक है। तो इसमें क्या था? अगर कोई बुजुर्ग है, जैसे आप हैं, मैं आया आपका, मैं पैर छू लिया, तो मैं तो जाति का, इसमें तो ये तो आस्था है लोगों की। जैसे मान लीजिए पहले जो है, आज के 10 वर्ष पहले कुछ वातावरण और था, इस समय अब कुछ और है। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले कुछ मतलब जाति का फैक्टर है, जाति का अंतर वोटों पे पड़ता है। पहले रहा, अब तो कुछ बहुत कम पड़ गया। और देखा है तो उसी वजह से अच्छे वोटों से सुब्रत पाठक जीते, तो मैं डिम्पल हराया था। तो
4-5 जिला का आदमी गंगा नहाने आता है उसी घाट। वहाँ हमारा गांव 2 किलोमीटर है। पर वहाँ मुसलमान बस्ती होने की वजह से हड्डी वड्डी है, इसकी वजह से वहाँ पे गंदगी है थोड़ा। गंदगी बहुत। तो अब सुब्रत पाठक जी बने तो फिर वो क्या हुआ गंदगी का? अब वो गंदगी जो है मुसलमान तो जानते हो, अगर कुछ हिंदू पक्ष से विरोध करे तो वो और हावी हो जाते हैं। लेकिन कोई अब वर्चस्व है उनका मुसलमानों पर। और शायद हमने देखा, यहाँ भी देखा है कि जब अखिलेश का शासन रहा तो हमारे यहाँ कोठी कस्बा है पड़ोस में, वहाँ पर इनके कोई त्योहार पड़ते थे तो मेला लगता सड़क पर, तो सड़क जाम कर दी जाती थी घूम के, चाहे जैसे ही निकलो। तो मतलब बाहुल्य मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र तो अपनी मनमर्जी चला। बाहुल्य के अलावा मतलब उस समय अखिलेश पीरियड में मुसलमान जो है ज्यादा हावी रहे, ये मानना पड़ेगा, मुसलमान और यादव। लेकिन अब वो बात नहीं, अब वो बात नहीं, योगी जी के आ जाने से वो बात खत्म। अब कहाँ कोई समानता का अधिकार हो गया। हाँ, अब समानता का अधिकार, अब नहीं मेला लगता, अब न कोई उसी। चलिए, ये जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोगों से मैं बात किया हूँ, सबकी उम्र लगभग 60 प्लस 70 प्लस है। और इन लोगों का तजुर्बा है जातीयता को लेके, राजनीति को लेके, कांग्रेस सरकार को लेके और वर्तमान सरकार बीजेपी को लेके, जो भी जिसके मन में जो बात थी, जो फैक्ट था, इन लोगों ने बताया। मोदी सरकार बहुत अच्छी है इस समय, मोदी और योगी की सरकार बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, मोदी और योगी जी की सरकार अभी अच्छी है, बाकी देखते हैं, चुनाव चल रहा है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते हैं या नहीं,